नमस्कार दोस्तों। आरजीपीवी डिप्लोमा के सभी स्टूडेंटों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि उनके फाइनल जो एग्जाम होने वाले हैं उसका टाइम टेबल आ गया है। बहुत सारे स्टूडेंटों ने ये टाइम टेबल देख लिया होगा, कुछ ने नहीं देखा होगा, लेकिन सभी स्टूडेंट जिन्होंने देख लिया है और जिन्होंने नहीं देखा है इस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको एक सही जानकारी मिल सके कि आपके जो पेपर हैं वह किस किस डेट को है और कौन सी स्कीम के पेपर कब है। सबसे पहले आपको जैसे ही आरजीपीवी डिप्लोमा की वेबसाइट ओपन करेंगे तो प्रूफ के लिए आपको देखने को मिल जाएगा, लिखा होगा टाइम टेबल ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन जून 2024। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे टाइम टेबल डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद उस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप जो डाउनलोड होगा टाइम टेबल उसको ओपन करेंगे तो पेज नंबर 1 से स्टार्ट होगा। सभी स्टूडेंटों के लिए किसी भी ब्रांच के हों उनके लिए स्कीम सेम रहेगी, लेकिन अभी मैंने डायरेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टाइम टेबल पर पहुंच गया हूं। उसके लिए जो लगभग पेज नंबर 91 से या 92 से स्टार्ट हो रहा है, तो 91 से आप स्टार्ट कर दें या 90 से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे वो डिपेंड करता है आपके मोबाइल के ऊपर। तो उसमें 91 या 90 पेज नंबर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जो बात करने वाले टाइम टेबल की, उसमें जो अभी स्टूडेंट फाइनल में मतलब 6 में 6 के सभी स्टूडेंट जो रेगुलर हैं इस बार उनका टाइम टेबल सबसे पहले मैं बता रहा हूँ। ध्यान रखें, आपके टाइम टेबल में लिखा होगा, यहाँ पर जो मैं एरो चला रहा हूँ, OCBC 2019 OCBC 2020 ग्रेडिंग। तो याद रहेगा आपको, ऐसा लिखा होगा OCBC में हाईलाइट कर देता हूँ, OCBC 2019 OCBC 2020 ग्रेडिंग। इससे आपको समझ में आ जाएगा। हमें सबसे पहले रेगुलर टाइम टेबल ही देखना, तो उसके लिए थोड़ा सा पेज नीचे करेंगे, हमें सीधा किस पे आना है, 6 सेमेस्टर पे आना है। याद रखें, सिर्फ अभी रेगुलर जो 6 सेम में और 5th सेम में है, दो ही कैटेगरी के स्टूडेंट इस टाइम अभी इसको समझेंगे। तो यहाँ पर लिखा 5th सेम OCBC 2019 OCBC 2020, 6th सेम OCBC 2019 OCBC 2020। हमारे जो पेपर है, पहला पेपर है जो आप सब्जेक्ट है यहाँ पर पेपर कोड और सब्जेक्ट का नाम, दो चीजें सबसे पहले चेक करें। 6942 डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, क्या है 6942 डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। यहाँ पर सामने आप देखेंगे तो जो टाइमिंग है 11 to 2 ही रहेगी। पहले शिफ्ट में है, 601 इसका कोड है, दिन ट्यूसडे है, डेट ध्यान रखें। आपका जो पहला पेपर है मैकेनिकल के सभी स्टूडेंटों का जो अभी 6 सेम में रेगुलर हैं, 25/6/2024 मतलब 25 जून को आपका पहला पेपर है। अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं, इतना टाइम है अभी आपके पास कि आप अपने सब्जेक्ट जो भी तीनों सब्जेक्ट हैं आपके 6 सेम के उनको रट सकते हैं। मतलब घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एकदम रट सकते हैं, आपके पास इतना समय है। मतलब आराम आराम से आप तैयारी करेंगे तो भी आपकी तैयारी हो जाएगी, बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत है। उसके बाद हम चलेंगे, फिर 2 दिन का सिर्फ गैप है। क्या है, 2 दिन का सिर्फ गैप है, जिसमें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की बात कर रहा हूँ, RAC की बात कर रहा हूँ। 6943 इसका पेपर कोड है, 611 सब्जेक्ट कोड है, 27/6/2024 27 जून का आपका RAC का पेपर है। बिल्कुल आप नोट कर लें, आप कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, बार बार टाइम टेबल ओपन करके देखते हैं, तो एक पेज ले लें, उस पर नोट कर लें कि 6 सेम के पेपर कब कब है। वो चिट बना के आप अपनी दीवार पे या जहां पर आप स्टडी करते हो वहां पर लगा के रख लें, जिससे आपको याद रहे। बहुत सारे स्टूडेंट भूल भी जाते हैं। फिर 2 दिन का गैप है, पावर प्लांट इंजीनियरिंग। नेक्स्ट पेपर क्या है, पावर प्लांट इंजीनियरिंग। जिनने पावर प्लांट इंजीनियरिंग लिया है उनका 29 को पेपर है, याद रखें 29 जून को पेपर है। लेकिन जिन्होंने टूल इंजीनियरिंग लिया है या फिर और दूसरे सब्जेक्ट लिए, जैसे टूल इंजीनियरिंग का कितने को है, 1 जुलाई को है बकाया, फिर 11 जुलाई को है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का, फिर हाइब्रिड का 16 जुलाई को है, और जो फॉर्म इक्विपमेंट है उसको 19 जुलाई को है। तो आगे बढ़ते गए, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट ने टूल इंजीनियरिंग या पावर प्लांट लिया हुआ है, तो लगभग टूल इंजीनियरिंग का 1 जुलाई को है और पावर प्लांट का 29 जून को है। जैसा मैंने बोला था कि आपके गैप कम मिलेंगे, बहुत सारे स्टूडेंटों से चर्चा होती थी, तो आपने देख लिया 2 दिन का गैप दिया है। क्योंकि पेपर लेट हो रहे हैं तो गैप कम होगा।
गैप कम होगा तो पेपर इजी आएगा। इजी का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल कुछ नहीं पूछेंगे, इजी का मतलब है जो क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं उन्हीं में से पूछे जाएंगे, ये बिल्कुल आप याद रखें। और ऐसे पूछे जाएंगे कि आपसे बन जाएंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बन जाएंगे वो भी आपको याद करना पड़ेगा। जैसे मैंने डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो डाला था, उसमें मैंने बताया था कि क्या आपको तैयार करना है, तो उतना तो आपकी तैयारी होनी चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 6 सेम के स्टूडेंटों के साथ कि उनका देखो, जैसे 25 को पेपर, उससे पहले 24 को उनने क्या रख दिया, थ्योरी ऑफ मशीन का पेपर रख दिया। 24 जून को थ्योरी ऑफ मशीन का जिसका बैक है, अब उसके लिए डिजाइन ऑफ मशीन की तैयारी करना बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उसने बैक का पेपर रख दिया। ऐसे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जिसका बैक है, उसके लिए उन्होंने 25 के बाद 26 को रख दिया। मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा एमटीएस है, उसका 28 को रख दिया उनने 5th सेम के पेपर, और जो आई जिसका बैक है उन्होंने उसको 3 को रख दिया। इसमें तो गैप मिल गया लास्ट में। तो ये 5th सेम की स्कीम है। इसके अलावा इसी को जो टाइम टेबल डाउनलोड करेंगे उसमें 4th सेम का आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इस 4th सेम में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत सारे स्टूडेंटों का बैक होगा, तो इसमें आपको टाइम मिल गया है 4 तारीख को, आपको 4 जुलाई को पेपर है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को, तो इसमें टाइम मिल गया है। फिर इसके अलावा 10 को है हमारा इंजीनियरिंग मेजरमेंट का, और 13 को है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का, 18 को है हमारा मशीन ड्राइंग का। इसी तरह 3rd सेम का आप देख सकते हैं, और 2nd सेम, 1st सेम, इस तरह आप सभी टाइम टेबल देख सकते हैं। अब हम चलते 4th रेगुलर। जो रेगुलर पेपर है उनको सबसे पहले देख रहा हूं मैं, 4th रेगुलर। पेज नंबर 94 पर आएंगे तो आपको लिखा दिखेगा ओसीबीसी 2022 ग्रेडिंग। क्या लिखा होगा? ओसीबीसी 2022 ग्रेडिंग। ये पढ़ लेना और सीधा हमें नीचे की ओर आना जहां पर 4th सेम लिखा हुआ है। जैसे आप देखते हैं यहां लिखा 4th सेमेस्टर ओसीबीसी 2022 ग्रेडिंग। इसको आपको अच्छे से देख लेना। इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूं, इससे आपको अच्छे समझ में आएगा। अब हमें ये टाइम टेबल देखना, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है जिसका पेपर कोड है 7406, मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी। मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी का जो पेपर है आपका 401 जिसका कोड है, टाइम वही रहेगा 11 to 2 PM, और 2/7/2024, मतलब 2 जुलाई से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। याद रखें इतने, 2 जुलाई से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। आप भी पेपर पेन लेके एक अच्छे से कागज में लिख के और दीवार वगैरह पे जहां पर आप पढ़ाई करते हैं वहां पर इसको पेस्ट कर लें। तो 2/7 को आपका मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी का पेपर है। इसके बाद जो 4 तारीख को पेपर है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, 4 जुलाई को आपका पेपर है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। याद रखें, जैसे मैंने इस पर हाईलाइट किया, मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी 2 को हो गया, 4 तारीख को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। याद रखें कितना कम गैप दिया आप देख सकते हैं, सिर्फ 2 दिन का गैप। 2 दिन का नहीं, सिर्फ 1 दिन। 2 को पेपर दे के आएंगे आप, फिर 3 को पढ़ेंगे और 4 को फिर पेपर देने जाएंगे। मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पेपर है इजी आने वाला है, सरल आने वाला है। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। गैप कम दिया मतलब आपकी थ्योरी भी काफी आएगी, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, वो इजी आएंगे, आपसे बन जाएंगे नॉर्मल। तो आपको बेसिक तैयारी करना है, बहुत ज्यादा चक्कर में नहीं फंसना है, बहुत ज्यादा ऐसे टफ क्वेश्चनों के चक्कर में नहीं फंसना। बेसिक बेसिक जैसे मैं बताता हूँ, नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, इतना ज्यादा परेशान नहीं होना है ना। गैप कम दिया है। फिर थर्मल इंजीनियरिंग का जो पेपर है 8 को है, कितने को? 8/7/2024, 8 जुलाई को है थर्मल इंजीनियरिंग सेकेंड, है ना। सिंपल पेपर आने वाले हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। 8 के बाद फिर है सीधा 10 को। 10 को जो आपका पेपर है वो है मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। जिन भी स्टूडेंटों ने मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम लिया उनका है 10 को, और जिन भी स्टूडेंटों ने सिम लिया है, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, उनका है, उनका भी 10 को है। मतलब दोनों में से जो भी एक सब्जेक्ट लिया होगा वो 10 तारीख को पेपर है। इसी तरह हीट ट्रांसफर और जो हमारा पेपर है रेफ्रिजरेशन आरएसी, उसका है 13 को। इसमें भी 2 दिन का गैप दिया गया है। तो गैप बहुत कम है, जैसा मैं पहले ही आपको बिल्कुल बता चुका था, क्लियर कर चुका था, गैप कम रहेगा, पेपर इजी आएगा। इजी का मतलब जो क्वेश्चन बेसिक रहते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, वही आने वाले हैं। पेपर बराबर उतने ही आएंगे, क्वेश्चन उतने ही रहेंगे जितने हर बार पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसे होंगे जो बार बार पूछे जाते हैं, बहुत जो लगता है हमको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही पूछे आएंगे। तो ये 4th सेम का टाइम टेबल पता चल गया होगा आपको। अब इसके बीच में आपका 3rd प्रॉब्लम करने वाला है। जो 3rd है आपका बेसिक मैकेनिकल है, यदि किसी का बैक है तो 5 को है, 4 के बाद सीधा 5 को है, जैसे रेगुलर देखे आएंगे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का 9 को है, और जो मटेरियल साइंस का हमारा 11 को है, और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का 16 को है। इसके बाद जो थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट का 20 को है। मतलब 20 तारीख तक पेपर चलेंगे 3rd और 4th के।
तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपके एग्जाम इजी आने वाले हैं, एकदम बस आपको तैयारी करना है। अब इसी में आप कई स्टूडेंटों की मैथ M1 बैक है, फिजिक्स बैक है, बहुत सारे बैक हैं। तो 22 तारीख को आपका पेपर किसका है? मैथमेटिक्स फर्स्ट का है पहले जो मैथमेटिक्स फर्स्ट है उसका 22 को है। अप्लाइड फिजिक्स का जिसके बैक होंगे पहला उसका 24 को है, 24 जुलाई याद रखें, 22 जुलाई, 24 जुलाई, 29 जुलाई को है अप्लाइड केमिस्ट्री का है, 31 जुलाई को हमारा कम्युनिकेशन स्किल का है। फिर इसी तरह मैथमेटिक्स यदि सेकेंड है किसी का बैक तो 19 जुलाई को है। फिर हमारा 23 को हमारा अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड का है। इंट्रोडक्शन कंप्यूटर किसी का बैक है तो हमारा 26 को है। 30 तारीख को हमारा फंडामेंटल जो भी एफ ट्रिपल का है। फिर हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को 1 अगस्त तक, मतलब 1 अगस्त तक एग्जाम जा रहा है, आप सोच सकते हैं 1 अगस्त को हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का है। इसके बाद हम उन स्टूडेंटों की बात करते हैं जो हमारे लेटर एंट्री वाले हैं। तो लेटर एंट्री वाले के स्टूडेंटों के लिए आपको बैक में जाना पड़ेगा। बैक में किस पेज नंबर पर जाना मैं बता देता हूँ, ये यहाँ पर लिखा हुआ देखो, क्लियर लिखा हुआ पेज नंबर 92 पे ये लिखा ऊपर, थर्ड सेम लेटरल 2023 ग्रेडिंग, फोर्थ सेम लेटरल 2023 ग्रेडिंग, फोर्थ सेम लेटरल 2023 ग्रेडिंग, मतलब ये देखना है। इसमें जो 2 तारीख को सेम पेपर जो फोर्थ सेम के रेगुलर है उसी के साथ होंगे। 4 को आपका स्टैंड ऑफ मटेरियल रहेगा, 8 को आपको थर्मल इंजीनियर 2 रहेगा, 10 को आपका मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम या फिर कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग रहेगा, हीट ट्रांसफर या फिर RAC रेफ्रिजरेशन आपको 13 को रहेगा। फिर जो आपका फंसेगा पेपर वो है फिजिक्स का, जो एक्स्ट्रा पेपर आपको देना है खासकर मैकेनिकल के स्टूडेंट। इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स का जो पेपर है आपका 2 अगस्त को है, याद रखें। यदि आपके एक भी पेपर बैक नहीं है तो डायरेक्ट आप जो पेपर देने आओगे 7 जुलाई के बाद 2 अगस्त को देने आओगे, मतलब जो जॉब कर रहे होंगे जॉब करने जा सकते हो, फिर सीधा आके आपको 2 अगस्त को पेपर देना। तो ये डेट आप फिजिक्स की याद रख लें, 2 अगस्त को पेपर है आपका इंजीनियरिंग फिजिक्स का। बहुत लंबा गैप है इसमें, बड़े अच्छे से, मतलब अभी आप बिल्कुल ना पढ़ें, इंजीनियरिंग फिजिक्स आप छोड़ दें, सिर्फ आप 5 पेपर की तैयारी करें जो आपके रेगुलर है। फिजिक्स की जो तैयारी है 13 तारीख को जब आपका पेपर हो जाएगा लास्ट, उसके बाद तैयारी करना स्टार्ट करें। इतना गैप है बड़ा कि आप इसको रट देंगे, एक पेज आपको रट जाएगा, इसलिए आप अभी इसको बिल्कुल छोड़ दें। मैं भी आपको इसकी तैयारी करवा दूंगा जो 13 तारीख को जब आपका पेपर खत्म हो जाएगा उसके बाद। थर्ड सेम के यदि आपके बैक हैं तो वही सेम टाइम टेबल रहेगा, लेकिन जो आपका मैथमेटिक्स है वो 1 अगस्त को है, याद रखें। यदि किसी का बैक है तो ये जो पेपर रहेगा एक एक्स्ट्रा वो 1 अगस्त को है, इसमें भी बहुत बड़ा गैप रहेगा। आपके रेगुलर पेपर अच्छे से दे लें, उसके बाद मैथमेटिक्स की तैयारी करें। इसके बाद आते फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ऑलरेडी मैं बहुत सारे डिस्कशन कर चुका हूँ, तो वही आपके सब्जेक्ट रहेंगे जो बैक के थे इन बच्चों के। जैसे 22 जुलाई से आपके फर्स्ट ईयर के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, किससे 22 जुलाई से 22 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। मैथमेटिक्स फर्स्ट है जो जिसका बैक होगा 24 को, अगर यदि किसी फिजिक्स 1 बैक है तो उनका 24 को होगा। 29 को यदि अप्लाइड केमिस्ट्री आपका बैक है तो रहेगा। 31 को यदि आपका कम्युनिकेशन स्किल बैक है तो वो रहेगा। रेगुलर सेकंड सेम अभी रेगुलर चल रहा है, तो रेगुलर के पेपर हम देखें तो 19/7/2024 को आपको मैथमेटिक्स सेकंड रहेगा, 19/7/2024 को आपको मैथमेटिक्स सेकंड रहेगा। 23 जुलाई को आपका अप्लाइड फिजिक्स सेकंड रहेगा, 23 जुलाई को। 26 जुलाई को आपका इंट्रोडक्शन जो कंप्यूटर रहेगा IT सिस्टम, और जो 30 जुलाई को आपका क्या रहेगा फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग रहेगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और फिर 1 अगस्त को आपका क्या रहेगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आएगा। तो आपके 19 जुलाई से स्टार्ट होंगे और 21 जुलाई को खत्म हो जाएगा। आपके भी पेपर सिर्फ आपको अच्छे से मैथमेटिक्स और फिजिक्स की तैयारी कर लेना है, आपके भी बड़े आसानी से निकल जाएंगे। उम्मीद है जो भी मैं जानकारी देना चाहता हूं वह आपको समझ में आ गई होगी, और आपके थोड़े डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। आप इस टाइम टेबल को नोट करके जरूर रखें। थैंक यू फ्रेंड्स।